क्या ये हकीकत है कि पीटीआई को बैकडोर चैनल से इंगेज कर लिया गया है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब आपका। सबसे पहले तो हामिद रज़ा साहब, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आज जिन 25 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई गई हैं मिलिट्री कोर्ट से और जिस तरह के एतराफ़ी बयानात सामने आए हैं, आप लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले हम इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट के अंदर जी। तो यही वो हमारे खदशात थे जिसका हम पहले भी इजहार कर रहे थे और इसी वजह से 26 अमेंडमेंट के ऊपर भी हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर था। आज भी हम उस मौक़िफ़ के ऊपर क्लियर हैं। हम इन सज़ाओं को इस वजह से मुस्तरद करते हैं कि हमारा मुतालबा है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। आखिर वो कौन से हकायक हैं जो जुडिशल कमीशन को नहीं दिखाए जा सकते लेकिन वो मिलिट्री कोर्ट में दिखाए जा सकते हैं? आपने जुडिशल कमीशन के सामने रखें, वहां से जो भी कोई गिल्टी होगा उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई इबहाम रहेगा। लेकिन चूंकि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, हाँ, इदारे के कोई लोग हों उनका वो मिलिट्री ट्रायल करें, वो उनका इस्तेहकाक है, उनके खिलाफ जो भी वो फील्ड कोर्ट मार्शल होता है, जो भी होता है उसके अंदर हमें अपनी राय का कोई इस्तेहकाक नहीं है। लेकिन सिविलियंस के मामले के ऊपर हम बिल्कुल क्लियर हैं। दूसरा जो तो लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना कि 85 मुल्ज़मान के जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें ट्रायल होने चाहिए, उन्होंने इजाजत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, ये अता तारड़ साहब अभी फरमा रहे थे हक सच की जीत होगी। ऐ काश आज ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुई उसके अंदर यह भी बताया जाता कि क्राइम की दो उसकी कैटेगरीज होती हैं। एक क्राइम वो है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, उनके बकौल हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर सजाएं डाली। काश अजमल कसाब का पता देने वाले के खिलाफ भी, जिसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, कोई इसी किस्म की सजा उसे भी दी जाती। काश पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जहाज को, जिसने हिंदुस्तान की तरफ रुख मोड़ दिया और 300 प्लस पैसेंजर्स की जिंदगी को जब उसका फ्यूल खत्म होने वाला था उसने खतरे में डाला, काश ये मैसेज उस वक्त भी दिया जाता। काश अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जब कारगिल के मामले पे एक आदमी पहुंच गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन चैनल पे बैठ के कहा कि अफवाजे पाकिस्तान ने मेरी पीठ में छुरा गोंपा, तो वो उसके ऊपर भी कोई मैसेज क्लियर कर दिया जाता या मैसेज दे दिया जाता। देखें, हम ये कतई नहीं कह रहे कि ऐसे हालात में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो टाइमिंग है इसके बाद मुज़ाकरात का अमल जो है वो शायद अब इस तरीके से स्मूथ ना रह सके जी। मेरी ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन चूंकि आई वाज ट्रैवलिंग, मैं अभी इस्लामाबाद में एंटर हुआ हूँ और अभी हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इस मामले पे कोई बातचीत नहीं हो सकी। मीटिंग शायद कॉल हो जाए आज की डेवलपमेंट के बाद, लेकिन मेरी जाती नुक्ता नजर है कि ये जो सजाओं का, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के लोग यही समझते हैं कि इन मसाइल का हल आखिरकार डायलॉग की टेबल पर बैठकर ही निकलेगा। नहीं, डायलॉग की टेबल के ऊपर आप बैठे हैं, लेकिन जब हमने एक मुतालबा किया कि आप जुडिशल कमीशन बना के जिसने जुर्म किया उसे सजा दें, हम तो बिल्कुल उस बात से पीछे नहीं हुए। हमने तो ये नहीं कहा कि किसी ने नहीं किया, हमने कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वहां पर आप सजा दे लें। लेकिन अगर आपने वो सजाएं भी दी जानी है, कारकुनान को मारी भी जाना है, वो 10-10 साल, जहां तक एतराफी बयानात का ताल्लुक है, मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो वज़रा कह रहे हैं कि उनके एतराफी बयानात चल गए या हमारे कुछ जो मीडिया के साथी हैं वो बड़ा उन एतराफी बयानात को चला रहे हैं, तो भाईजान 1 घंटे के लिए वो मेरे हैंड ओवर कर दें। अगर वो ये ना माने कि 9 मई उन्होंने किया था तो मैं ऐसे छोड़ जाऊंगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इन एतराफी बयानात की कोई अहमियत नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखें तो मुश्किलात तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया गया, एजाज चौधरी साहब का नाम लिया गया, हसन न्याजी, सबसे बढ़कर इमरान खान का उनका नाम लिया गया। मेरी बात सुने, नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है जी? नाम लेने में तो मैं ये कह देता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 9 मई करवाया था। अब आप मेरे नाम लेने से आप काइंडली मियां साहब को भी फिर सजा दे दें। आप वजीर आजम साहब का मैं नाम ले देता हूं, उन वफाकी वज़रा का नाम ले देता हूं,
उनको भी आप सजाएं दे दें मेरे नाम लेने से। पाकिस्तान में ऐसे होता है ना, जुल्फिकार भुट्टो साहब की फांसी और उसके बाद उस फैसले का 40 सालों के बाद उस पर रिग्रेट का इजहार करना, शर्मिंदगी का एहसास होना, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ही होता है, सजाएं हो जाती हैं, बंदे यहाँ सूली पर चढ़ जाते हैं, फांसियों पर लटका दिए जाते हैं, होता पाकिस्तान में ही है। देखिए, अदालत के पास ना ये इस्तेहकाक है, अदालत का ना ये इख्तियार है कि वो एक आदमी को नाहक फांसी के फंदे पे चढ़ाकर, एक आदमी को नाहक उसके जुर्म की सजा देने के बाद जब उसकी दूसरी पुश्त भी इस दुनिया से जाने वाली हो जाए तो वो कह दे जी हम शर्मिंदा हो गए। आप शर्मिंदा नहीं हुए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आज जिन लोगों ने जो भी ये कहा, जिन लोगों ने पहले ये काम किया, अगर वो जिंदा है तो मैं चाहता हूं कि वो जिंदा अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, क्योंकि वो यहां पर भी इस नाइंसाफी को देखेंगे, आखिरत में भी जाके उन्होंने खून नाहक का जवाब देना है। और जो आज गरीबों को, मासूम लोगों को, देखें, मैं अगेन मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई गिल्टी है तो आप सिविलियन को सिविलियन अदालत के अंदर सजा दिलवाएं, आप वो एविडेंस वहां पर लेकर जाएं, वो उसका ट्रायल हो जाए। कोई मामला लटक रहा था और मिलिट्री कोर्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी और आप देखें 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या जो मैसेकर हुआ मॉडल टाउन का, उस इमारत का कोई तकद्दुस नहीं था? वहां पर जो 17 लोग मारे गए, उनकी जिंदगी की कोई वर्थ नहीं थी, बिल्कुल, उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल। उस केस में तो किसी को सजा नहीं हुई। यहाँ पर अपनी मर्जी का इंसाफ दिया जाता है। जब आप इंसाफ अपनी मर्जी का देंगे तो उसके बाद फिर पाकिस्तान लोगों का आपके निजाम इंसाफ से जब एतबार उठ जाए तो मुल्क दाखिली इंतशार और खलफिशार का शिकार हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि बैकडोर चैनल राब्ते हुए हैं पीटीआई के साथ? हुकूमत के कोई राब्ता नहीं हुआ जी बैकडोर चैनल। मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ, कोई राब्ता नहीं हुआ। राब्ता हमने कोई बैकडोर राब्ता नहीं करना। खान साहब की तरफ से ये डायरेक्शन भी बिल्कुल क्लियर है, जिसने करना है वो सामने आके राब्ता करे। हम छुपा के कोई बात नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे। सो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। कोई बैकडोर चैनल ना राब्ता है, ना हुआ है, ना कोई ऐसी चीज है जी। सही। तो आप लोग चाहते हैं कि अब हुकूमत पहल करे। आप लोगों ने तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी, लेकिन हुकूमत भी कहती है, या सादिक साहब कहते हैं मेरा दफ्तर भी हाजिर है, मेरा घर भी हाजिर है, वो हमसे राब्ता तो करें, बात तो करें। अच्छा, हम कैसे अब राब्ता करें जी? मैंने को 1200 रुपए का स्टाम्प पेपर निकलवाना है, उस स्टाम्प पेपर के ऊपर इबारत लिखवा के इमरान खान साहब से साइन करवाने हैं कि ये मुज़ाकराती कमेटी बनी है। जब जेल से जो लोग बाहर आए उन्होंने अनाउंस कर दिया, जब पार्टी के जिम्मेदारान ने अनाउंस कर दिया, जब पूरे पाकिस्तान में हर आदमी को पता लग गया कि मुज़ाकराती कमेटी बन गई है, उस मुज़ाकरात के लिए अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह हाजिर हैं। हमने जब इब्तिदा में कहा तो आप चढ़ के हमारे ऊपर आए कि पता नहीं हमारी को मजबूरी बन गई है, हमारी को कमजोरी बन गई है। तो फिर हमने कहा ठीक है, आप राब्ता करेंगे, वेल एंड गुड, नहीं करते ना करें। सेकंड, मैं आपको एक बात बता दूं, आज चूंकि खान साहब ने, हमने पहले कहा था कि आप एतवार तक अगर राब्ता कर लेते हैं तो कुछ चीज होगी। अगर अब कल संडे है, कल तक नहीं राब्ता होता तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मुज़ाकरात, अभी तो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनानी है, वो मेरा ख्याल है 2034 में बना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। तो तब तक खान साहब जेल में अंदर रहें, जेल के अंदर ही रहें, क्यों 10 साल आगे लेके जा रहे हैं? खान आ जाएगा जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, खान ने अल्टीमेटली जेल से बाहर, आप उसे सजा देंगे, कितने केसों में आपने उसकी जमानतें होंगी, आपने उसके ऊपर बोगस केस बनाए हुए हैं। खान अगर वो अब 525 के करीब दिन गुजार चुका है, 100 और गुजार लेगा।